सरकार हाय 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीतीश प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश आज पुतला दहन किए हैं। हाँ बिल्कुल, आज किस लिए किए हैं पुतला दहन? इसलिए किए हैं कि प्रसाद किशोर जी का 9 बीघा में गांव का चाहते थे, देखना चाहते थे कि मुख्यमंत्री के गांव का विकास कितना हुआ है, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए योजनाओं का कितना कार्यान्वयन हुआ है। वहां के लोगों से पूछताछ करने के लिए वो कल्याण बीघा जाना चाहते थे, लेकिन वहां की प्रशासन, वहां के एसडीएम, वहां की पुलिस प्रशासन ने उनको गाँव के बाहर ही रोक दिया। तो इस लोकतंत्र में किसी को गांव में जाने से भी रोका जाए, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। ये लोकतंत्र का हनन है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और आगे से ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आक्रोश मार्च निकाल करके मुख्यमंत्री और उस एसडीएम का पुतला को दहन किया गया है और उसके बर्खास्तगी की मांग की गई है कि जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है वो उनको डिसमिस किया जाए या यहाँ से पदस्थापन करके बिहार से हटा करके उनको दूसरे जगह भेजा जाए। लेकिन यहाँ वैसे पदाधिकारियों का नहीं है और ये मुख्यमंत्री बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं बिहार में, इसलिए जनता उनका जवाब देने के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से आज उनका पुतला दहन हुआ है और आक्रोश मार्च को निकाल करके दिखलाया गया है कि जनता भी आक्रोशित है इस कार्य से, जो उनको रोकने का काम किया है, कि उनके गांव में नहीं जाने दिया गया है कि विकास का जायजा ले सके। कि जो मुख्यमंत्री है, सही बात यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए काम कार्यों का विकास उनके गांव स्तर पर नहीं हुआ है। जब उनके गांव में नहीं हुआ तो क्या हमारे गांव में करेंगे? इन्हीं को लेकर के हम सभी आक्रोश मार्च निकाल करके आक्रोशित किया। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र सिंह बौद्ध है, बेतिया का हम रहने वाले हैं। हम भी जनसुराजी हैं। अब बेतिया सिविल कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ और जनसुराज पार्टी में जोनल प्रभारी भी हूँ। देखिए, इस नीतीश सरकार गवर्नमेंट का इतना भी समझ नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता का संविधान में भी एक आम पब्लिक को भी ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा सके। ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत जी नीतीश कुमार जी के गांव अगर गए हैं तो वहां रोकना कोई औचित्य ही नहीं होता है वहां के एसडीएम को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी पब्लिक की, आम पब्लिक की स्वतंत्रता के साथ हनन हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जब नीतीश कुमार जी के गाँव नालंदा जिला में गए तो वहां पर उनको रोका गया प्रशासन के द्वारा, ये कहीं से भी औचित्य मैंने सही नहीं है और इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। और नीतीश गवर्नमेंट से भी कहती हूं कि वो अपने भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जो कि जिनको इतना भी समझ नहीं है कि किसी आम पब्लिक को वो कैसे रोक सकते हैं। ना हम जुलूस निकाल रहे हैं, ना कोई विशेष असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को रोका जा रहा है तो ये कहीं से भी न सही नहीं है। तो नीतीश सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर लगाम लगाइए। ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी जो अपना संयम खो चुके हैं, जिनको नहीं लग रहा है कि वो जनता के सेवक हैं, वो ब्रिटिश शासनकाल जो चला रहे हैं, ब्रिटिश शासनकाल की याद जो करा रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी को बिहार में रहने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। नेता हूँ और आप लोगों ने देखा है कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार की दौरा करके बिहार में उन्होंने देखा कि कहीं भी किसी गांव में विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि कम से कम 20 साल हमारे नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री थे, कम से कम अपने गांव को तो उन्होंने विकसित करके रखा होगा। इसकी जांच के लिए वो जा रहे थे लोगों से मिलने, लोगों से पूछने की भाई और जगह तो नहीं हुआ, आप लोग खुश हैं कि नहीं। लेकिन प्रशासन के द्वारा रोकने से यह पता चलता है कि एक हम लोग पढ़ते थे तो एक आता था लिखने के लिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर नीतीश बाबू अपने क्षेत्र में विकास किए रहते तो वो अपने गांव में जाने से प्रशांत किशोर को नहीं रोकते।